गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एक चैप्टर है फ्रैक्शन, उसी पर आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कुछ चीजें। क्लास लाइव हो रही है अल्फला एकेडमी से आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि अभी स्कूल बंद है और साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस भी बंद है, तो ऑनलाइन क्लास की कड़ी में ये पहला क्लास है इस साल 2021 का। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कहा जाए कोई दो भाई होता है, तो उसका जो जमीन होता है उसका बंटवारा होता है ना, दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से एक भाई के और दूसरे हिस्से दूसरे भाई के। उसी तरह से फ्रैक्शन का मतलब ही होता है बंटवारा, ठीक है, टुकड़े करना या हिस्से करना। इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं अंश। अंश का मतलब होता है टुकड़ा या पार्ट, एक तरह से ये भी कहते हैं। एक होता है इसका जो एक पार्ट होता है, यानी कि दो टुकड़ों में बटा होता है। एक टुकड़ा जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं अंश, और जो दूसरा टुकड़ा होता है नीचे की तरफ उसको कहा जाता है हर। ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला चीज, फ्रैक्शन को हम एक लाइन के जरिए डिनोट करते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको अपॉन लाइन कहते हैं। इसको कहेंगे या तो हम कहेंगे अपॉन, या कहेंगे बाय, या बटा भी कहा जाता है। राइट, ध्यान दोगे। इसको इस लाइन को हम या तो अपॉन कहेंगे, या फिर इस लाइन को बाय कहेंगे, या फिर इस लाइन को बटा कहेंगे। राइट, इन तीन चीजों में से कोई भी चीज का आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, जो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, उसको कहा जाता है अंश, और जो नीचे लिखा हुआ रहेगा इसको कहा जाता है हर। नाम जानना जरूरी है। फ्रैक्शन के दो हिस्से हो गए। सबसे पहली चीज ध्यान में रखोगे, फ्रैक्शन के दो हिस्से हो गए। फ्रैक्शन का पता कैसे चलेगा? तो अपॉन वाले लाइन से पता चलेगा कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को हम अंश कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हर कहेंगे। अब इसी में चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं तो अंश को कहा जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ध्यान दोगे, डिनोमिनेटर। स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। ऊपर वाला है न्यूमरेटर और नीचे वाला है डिनोमिनेटर। राइट, ध्यान दोगे। तो हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर इंग्लिश में, और अंश को कहा जाता है न्यूमरेटर। फ्रैक्शन के हो गए दो हिस्से, अंश हर। पहला चीज, फ्रैक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए एक लाइन रहेगा, और इस लाइन को कहते हैं अपॉन, या बाय, या बटा। तीन चीजों से आप डिनोट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखोगे। अब जो है हम लिख के देखते हैं। तो इसके लिए कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि हर का वैल्यू, यानी कि हर का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। सबसे पहला इसका शर्त है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि एडमिशन फॉर्म भरिए, फोटो चिपकाइए, है ना, उसमें फोटो आपको पेस्ट करना पड़ता है ताकि आपका आईडी कार्ड बन सके। जस्ट लाइक इसके लिए कंडीशन ये है भिन्न के लिए कि जो हर का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं हो सकता। सबसे पहला कंडीशन। इनके अलावा आप कुछ भी लिख दो, जो है वो चलेगा, आपका भिन्न हो जाएगा। हर 0 बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं के लिए हम एक क्रॉस लाइन डालते हैं, और इससे पता चलता है कि ये पहले क्या था। देखिए, पहले था हर बराबर 0, ऐसा था। हमने क्रॉस लाइन डाला, इसका मतलब हो गया हर बराबर नहीं है 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी आप लिख दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। देखते हैं कैसे। अब मैं इसको मिटा दूं, ये बात समझ में आ गया? या फिर चलो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। अंश के लिए मैंने ले लिया P, राइट, और यहाँ आपको अपॉन का लाइन दिखाई दे रहा है। अपॉन के लिए मैंने जो है अपॉन का लाइन डाला, और उसके बाद हर के लिए मैंने कुछ भी ले लिया, बस 0 नहीं लेना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ Q ले लेता हूँ। इस तरह से हम क्या करते हैं, भिन्न को लिखते हैं P/Q। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, P/Q। बोलिए एक बार और, P/Q या P/Q। ठीक है, इसको बोला जाएगा P/Q। इस तरह से हम भिन्न को बोलते हैं। अच्छी बात है, समझ गए? अब इसी को मैं नंबर में लिखता हूं। चलो, मैंने मान लिया अब P का वैल्यू रखा 4 और Q का वैल्यू मान लो मैंने रख दिया 6। इसको मैं पढ़ूंगा 4/6, 4/6 या 4/6।
या 4/6, तीनों तरीके से हम बोल सकते हैं, ध्यान देना। फिर से मैं बोल रहा हूं 4/6 या 4/6, 4/6, या तो अपॉन या तो बाय। तीसरा हम कह सकते हैं 4/6, तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था हमारा भिन्न, कि भिन्न को हम लिखते कैसे हैं और भिन्न को बोलते कैसे हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा न्यूमरेटर, यानी कि ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं कुछ इस तरह से 4/6, 5/7, 9/12, 11/13। बोर्ड चमक रह गया। तो इनमें से कहा जाएगा अंश को लिखें, अंश को लिखें। मान लो आपको क्वेश्चन आ गए अंश को लिखें, तो क्या करना है? सबसे एक नंबर के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, इसको न्यूमरल से मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो गए 4। तो पहला जो अंश होगा 1 का अंश हो जाएगा आपका 6, राइट। 2 का अंश कितना हो जाएगा? 2 का अंश। दूसरा वाले का अंश कितना होगा? कोशिश कीजिए बोलने का, कितना होगा? देखो यहाँ अंश ऊपर वाले को कहा जाता है, ऊपर वाला कौन है? 5। चलो ये हो गया आपका अंश। अगर मान लो कह दिया गया डिनोमिनेटर, बताइए नंबर 3 का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखिए, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है। तो नंबर 3 में डिनोमिनेटर कौन सा होगा? 9 या 12? क्या होगा? 12। यहाँ मैं लिखूंगा हर, या डिनोमिनेटर बराबर 12। और 4 में आपको कहा गया फिर से हर, बताइए कितना है? तो देखिए 4 में हर का वैल्यू कितना है? ये 11 जो है आपका हो गया अंश, और ये 13 है जो नीचे है 13, ये हो गया आपका हर, राइट। चलिए ये हो गया आपका हर बराबर 13। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए, स्किप कीजिए बैक साइड में। कि फ्रैक्शन का उपयोग हम कैसे करेंगे? लिखने का तो हम सीख गए कि इस तरह से हम लिखा जाता है और हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ हमें लिखना पड़ेगा और कब लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप जरा इसको समझते हैं। मान लो ये मेरा पूरा बोर्ड है, दिखाई दे रहा है ना, पूरा बोर्ड है। या चलो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ शॉर्ट में। ये जमीन के जो है एक टुकड़ा है, दिख रहा है क्या? बढ़िया से नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम करके देख लो। ये जमीन का एक टुकड़ा है और हमें क्या करना है? इस पूरे टुकड़े में से फसल लगानी है, लेकिन मैं ना आधा आधा लगाऊंगा, ध्यान देना, आधा आधा लगाऊंगा। यानी कि करना मुझे क्या है कि मुझे गेहूं भी इसी में उपजाना है, और साथ ही साथ आपको पता है कि पिछले साल बहुत महंगा बिका था क्या कहते हैं मौसम, इस मौसम में, तो हमें वो भी उपजाना है। अब सोच लो क्या होगा। तो मुझे ना 2 फसल लगानी है, तो मैं क्या करूंगा? जुताई तो पूरा कराऊंगा, लेकिन इधर मैं लगाऊंगा गेहूं, ठीक है, और इधर मैं कोई दूसरा फसल लगाऊंगा, ठीक है, अदर फसल, जो कि मुझे ज्यादा फायदा दे, तत्काल फायदा दे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें सरसों लगा दूंगा, ठीक है, या फिर और कोई दलहनी फसल में लगा लूंगा। अब इसको मैं मुझे कहूंगा कैसे? तो कहने के लिए मेरे पास क्या है? तो पूरा प्लॉट है मेरे पास, ध्यान से देखो, पूरा प्लॉट है। इस पूरे प्लॉट को मैं कहूंगा 1, इस तरह से समझो, और मैंने लगा दिया नीचे लाइन। तो जब भी फ्रैक्शन लिखा जाएगा पूरे प्लॉट का लिखा जाएगा, आधा का नहीं, इस बात को ध्यान में रखोगे, आधा का नहीं पूरा का। तो मैंने लिख दिया 1। 1 का मतलब एक टुकड़ा, 1 का मतलब एक टुकड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 मतलब एक टुकड़ा कैसे। तो ऊपर में जो मैंने लिखा था अंश, अंश बाय हर, तो अंश का मतलब होता है टुकड़ा यानी पार्ट। तो ये हो गया अंश आपका ऊपर वाला, ये बन गया आपका अंश यानी कि न्यूमरेटर। तो ये बता है टुकड़े को, यानी कि पूरे खेत में से एक टुकड़ा हमें लेना है। और कितना टुकड़ा करना है? तो 2 हिस्से करने, खेत में 2 हिस्से करने, यानी कि मैं लिखूंगा नीचे, यानी कि हिस्सों की जो काउंटिंग होगी, टुकड़ों की जो काउंटिंग होगी, ऐसे समझो कि जो टुकड़ों की काउंटिंग होगी वो होगी नीचे, टुकड़ों की गिनती, टुकड़ों की गिनती होगी नीचे, और ऊपर में लिखा जाएगा कि कितना टुकड़ा आप ले रहे हैं। बात समझना, पूरा खेत है, जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे पूरे का लिखेंगे। तो मैंने क्या किया? मुझे गेहूं लगाना था, ठीक है, चलो अभी मैं इसको नहीं लगा रहा हूं, मुझे बस गेहूं लगाना था। और गेहूं की तो फसल हालांकि कट गई, अब खेत खाली हो गया है जिस तरह का मौसम है। तो मुझे कोई फसल लगाना था, तो मैंने क्या किया? उस फसल के लिए देखा कि मुझे कितने हिस्से में लगाना है। तो 2 हिस्सा मैंने किया टोटल, ये हो गया हर, और 1 हिस्से में मुझे लगाना है, इसको मैंने लिखा ऊपर, ये हो गया 1/2,
समझ गए? एक हो गया अंश, दो हो गया हर। अब इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। अब यहाँ आइए खेत पर चलिए। ये मेरा पूरा था, पूरा प्लॉट था। इनमें से मुझे दो हिस्से करना था, यानी कि दो यहाँ मैंने लिखा, इसका मतलब इसमें दो टुकड़ा कर दिया, बराबर बराबर दो हिस्से हो गए। अब ऊपर में लिखा है एक, इसका मतलब एक हिस्से की ही मैं बात कर रहा हूं, यानी कि या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, जो भी हो एक हिस्से की ही बात होगी। और ये मेरा हो गया एक हिस्सा पूरा, यानी कि 1/2 यानी 1/2, 1/2 का मतलब हुआ इस पूरे प्लॉट में से दो हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इसको कहा जाएगा 1/2। ये हो गया आपका 1/2। ये कितना बचा? ये भी तो दो हिस्से में से एक हिस्सा है, तो ये भी बचा 1/2। यहां से देखो। और अगर मैं दोनों आधे आधे हिस्से पे पूरा फसल लगा दूं तो मेरे पास हो जाएंगे 1/2 और एक बार और हो जाएगा 1/2। अब देखो दोनों जोड़ के पूरा खेत हुआ क्या? देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 और प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 है ना, और बटा 2। देखिए दोनों कैंसिल आउट होके 1 आया। जब दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ गया, यानी कि 1 हो गया पूरा खेत। बात को समझ में? चलिए एक और एग्जांपल से मैं इसे समझा देता हूं। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। राइट, अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? मान लो जिस तरह से हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा किताब पढ़ते हैं, मार्कर देना, उसमें इंक की लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये है आपका स्क्वायर, इसे मैंने यूं 4 टुकड़ों में काटा। इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? तो पहले फ्रैक्शन वाला लाइन डालेंगे, राइट। उसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ टोटल काउंटिंग करूंगा कितना है टोटल, 4 हिस्से है तो नीचे लिखूंगा 4। और उसके बाद देखना है कि इनमें कितने हिस्से का मुझे काम है। तो चलो मान लो मैंने इसे जो है क्या क्या कलर कर दिया एक पार्ट को। अब मुझे कहा जा रहा है कि कलर में कितना पार्ट में कलर है, कितना पार्ट में कलर है। तो मैं देखूंगा कितना पार्ट में है, एक पार्ट में है, तो मैं उसे लिखूंगा ऊपर, यानी कि पार्ट को लिखना है ऊपर और टोटल हिस्से को लिखना है नीचे। ये हो गया 1/4, इसका वैल्यू हो गया 1/4, 1/4। अब ये कितना बचा? ये भी हो गया 1/4। ये कितना बचा? ये भी हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4। राइट। अब ध्यान से देखो, मान लो मुझे ना इतना सा नहीं चाहिए था, मुझे ये पूरा चाहिए था यहाँ पर। और मुझे अगर सवाल आए कि छायांकित भाग को लिखिए, छायांकित भाग को लिखो, तब कितना होगा? तो छायांकित भाग को जब लिखना है तो मैं देखूंगा कि कितना हिस्सा छायांकित है। छायांकित मतलब लाइन किया हुआ, कलर किया हुआ। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 हिस्से में 1 2 हिस्सा कलर किया हुआ, यानी कि मैं यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 2/4। राइट, 2/4। ये हो गया पूरा पार्ट, यानी कि अब ये 1/4 नहीं रहा, अब ये पूरा बन गया यहाँ से यहाँ तक 2/4। राइट, 2/4। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है कि आप क्या कर सकते हैं, तो अब यहां तक क्लियर समझ में आ रही है? एक और मैं बता देता हूं। मान लो कि ये आपका सर्कल है और आपको क्या किया है, इसको कलर करके दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि कितने से पार्ट में कलर किया हुआ है। तो क्या करोगे? लिखने का तरीका सबसे अच्छा, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना है, तो फ्रैक्शन वाला लाइन डालो। चलो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, लाइन खींच लिए। अब क्या करना है? काउंटिंग करना है, बराबर बराबर हिस्से कितने हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से काउंटिंग करना शुरू। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं 8 हिस्से टोटल मैंने काउंटिंग किया और यहाँ नीचे लिख दिया 8। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है कि कलर कितना क्या हुआ है। तो जो कलर मुझे चेक करना है, कलर कितने हिस्से में है, 1 2, 2 हिस्से में कलर है, मैं यहाँ लिख दूंगा 2। हो गया आंसर, दिस इज माई आंसर। मान लो क्वेश्चन उल्टा रहता कि कितने हिस्से में कलर नहीं है, तब मैं क्या करता? तब भी मैं वही करता, पहले मैं एक लाइन खींचता, फिर मैं गिनता कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैं देखता कितने में कलर नहीं है।
तो विदाउट कलर वाला यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 है, यहां मैंने लिख दिया 6/8 हो गया आंसर। समझ गए? चलिए वेरी गुड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या करोगे, फ्रैक्शन बनाने का कोशिश करोगे। अब फ्रैक्शन बनाने का एक और मैं बता दूं, फ्रैक्शन को लिखने का एक और तरीका है। जैसे ये 2/4 है तो इसको ना इस तरह से भी लिखा जाता है 2/4, इस तरह से भी लिखा जाता है। अब अगर इस तरह से आप लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि 4 से आपको 2 में डिवाइड करना है। चलो मैं इसको मिटा दूं, देखिए 4 से 2 में डिवाइड करना। जब आपको 4 से 2 में डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर तो पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं पॉइंट लगाता हूँ, आ जाएगा 0, 5 4 are 20, now I have remainder is 0, so the quotient is 0.5, I got 0.5। देखिए मुझे ना 0.5 मिला, तो मैं 2/4 को 0.5 भी कह सकता हूँ। इसे कहते हैं दशमलव में पहुंचना, राइट? इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और छोटा करके भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या करता हूँ, 2 से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को। देखो 2 गुना 1 हो गया, और फिर 2 से इसको करूंगा 2 दूना 4, मेरे पास आ गया 1/2। अब आप चेक कर सकते हैं 1/2 को भी इसी तरह से। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो इसका मतलब हो गया 1/2, यानी कि 2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 0.5 आ गए, तो अभी भी आ गए 0.5, राइट? समझ में आ गई? ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसी को ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मैं लिख के दिखाता हूँ। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको कोई समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 15 डिवाइड बाय 2। अब क्या करें, इसको मैं कैसे लिखूं? तो इसको ना 2 तरीके से लिख सकता हूँ, या तो डायरेक्ट 15/2 लिख दूं, इसको कहते हैं सरल भिन्न। क्या कहेंगे? सरल भिन्न। या नहीं तो मैं ना इसको डिवाइड करके चेक करके लिखूं। देखो डिवाइड करके चेक करूं, मेरे पास कितना 1 कैरी 1 आ गया ना मेरे पास। अब जब 1 मेरे पास बाकी रह गया, अब इसका मैं क्या करूं, बड़ा होना चाहिए। तो मुझे क्या करना, देखिए जिससे मैंने डिवाइड किया था उसको नीचे ही लिखना है, राइट? जो ये मेरे पास बच गया है इसको ऊपर की तरफ ले जाना, और जो पीछे की तरफ है उसको आगे की तरफ ले जाना। इस तरह से हम लिखेंगे और इसको कहेंगे राइट। क्या किया मैंने, 2 से जो है 15 में भागा किया, 7 बार में जो भागा हुआ, और 1 बच गया। जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि इसे हम क्या बनाएंगे, अंश बना देंगे। ये हमारा अंश बन जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हर है पहले से, ये हर ही रहेगा, ये हर ही रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, हर की जगह पे मैंने लिखा, और ये अंश बन गया। और ये जो आपका क्विसेंट है, जो भागफल है, ये हो गया पूर्ण रूप से। इसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे इंग्लिश में 7 होल 1/2। ये हमसे देखो, या इसको मैं मिटा दूं, ये देखो, इसको मैं पढ़ूंगा 7 होल 1/2, यानी कि अगर मैं पढ़ूं तो 7.1/2। इस तरह से भी हम कहेंगे 7.1/2। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। 6.1 पूरा बना के कॉपी में बना के और ग्रुप में फोटो भेज दोगे। ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। चैप्टर समझ में आ गया और नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखो, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज करो। आपको नंबर दिख रहा होगा, या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।